कहिए कैसे हैं? जीवन में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। अब सोच ये होनी चाहिए कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। अब बहुत ही छोटे एग्ज़ाम्पल्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं कल शाम को प्लांट्स को पानी दे रही थी, तो घर के सामने से एक लेडी बच्चे को अपने साइकिल चलाना सिखा रही थी। बहुत छोटी-सी बात है, साइकिल चलाना सिखा रही थी और वो बच्चा साइकिल चलाते-चलाते उसने कहा मम्मी मोबाइल दे दो और मोबाइल पे भी हेलो हेलो करने लगा। मतलब साइकिल चला रहा था, सीख रहा था चलाना और हेलो हेलो करने लगा। उसके सामने से मैं ये सब देख रही थी गेट के बाहर। उसके सामने से एक और लेडी आ रही थी, हो सकता है उनकी नोन हो, उनकी कोई फ्रेंड हो। वो देख के बड़ी खुश हो गई, अरे वाह आपका बच्चा तो बहुत प्यारा है और बहुत अच्छी साइकिल सीख गया। और वो भी लेडी खुश कि हाँ देखो अपने पापा की तरह बिल्कुल बात करता है, ऐसे ही वो भी हेलो बोलते हैं, ऐसे ही ये हेलो बोल रहा है। तो मैं ये सोच रही थी उस समय कि एक ये बहुत अच्छी जगह थी, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था बच्चे को ये सिखाने का कि बेटा जब हम साइकिल चला रहे हो या कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो फ़ोन पे बात नहीं करते। अगर उसको एग्ज़ाम्पल दे देती कि यहाँ पे खड़े हो, अब फ़ोन पे बात करो, फिर चलना शुरू कर देती, तो कितना अच्छा लगता। मतलब एक बच्चे को सबक भी मिल जाता है, प्रैक्टिकली एक चीज़ हो जाती। पर मतलब बात यही है कि हम सिखाते नहीं हैं या सिखाना नहीं चाहते, या हम क्यों करें ये चीज़ें, ये तो हमने, या हम स्टाइल में इतने ज़्यादा हैं कि हमें तो स्टाइल ही दिखाना है। तो ये चीज़ें बहुत सोचने की होती है, जबकि मदर्स की, पेरेंट्स की जैसे भूमिका होती है बहुत बहुत ज़्यादा सोच वाली होती है कि बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना है, तो बच्चे को बहुत अच्छी बातें सिखानी है। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले नेट पे भी पढ़ा था कि घर में कूड़े वाला आता है तो बच्चा मम्मी को आवाज़ देके बोलता है मम्मी कूड़े वाला आया है, तो मम्मी उसको सिखाती है बेटे ये कूड़े वाला नहीं है, ये सफाई कर्मचारी है, ये हमारे घर से कूड़ा लेके जाता है, हमारे घर को साफ रखता है। कितनी अच्छी बात है। मतलब इस तरह के संस्कार, इस तरह की अच्छी बातें हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा भी उस दिन के बाद से वो बच्चा भी हमेशा उसको सफाई कर्मचारी बोलता है, कूड़े वाला नहीं बोलता। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और इसमें ना पेरेंट्स की भूमिका होती है। अगर हम ये बात करें कि सिर्फ मदर्स की भूमिका है, तो मदर्स की नहीं है, पेरेंट्स की, मम्मी पापा दोनों की। इसी बारे में एक मुझे बहुत बहुत ही अच्छी बात याद आ रही है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी, मुझे लगता है शायद आपके लिए भी अच्छी होगी। एक्चुअली हुआ क्या, मेरी फ्रेंड है मनी, उसके साथ हुआ था ये इंसिडेंट बहुत साल पहले। वो चीज़ मुझे आज भी दिमाग में बिल्कुल ही याद रहती है और कभी नहीं भूलती, और शायद भूलेगी भी नहीं कभी भी, क्योंकि वो चीज़ ही इतनी अच्छी थी। हुआ ये कि मनी मार्केट गई अपने बच्चों के लिए पेन कॉपी खरीदना था। बच्चे भी साथ गए थे और उसके हस्बैंड भी। तो हस्बैंड तो गाड़ी में बैठे ना, उन्होंने कहा कि तुम शॉपिंग कराओ और मैं गाड़ी में बैठूँ। तो दुकान पे बहुत रश था, स्टेशनरी की शॉप थी, बहुत रश था। तो उसने क्या किया, मनी ने उसको 50 रुपीज़ दे दिए और पेन्स लेने थे, कॉपी पेन, वो ले लिया। दुकानदार को उसने 50 रुपीज़ दिए और सामान ले लिया, और दुकानदार ने उसको वापस 50 रुपीज़ कर दिए। 50 रुपीज़, मतलब 50 रुपीज़ उसने दिए, दुकानदार ने उसको वापस 50 रुपीज़ कर दिए। पहले तो वो हैरान हुई, पर एकदम से खुश हो गई, अरे वाह आज तो 50 रुपए की बचत होगी। वो सारा ये मनी ने मुझे बताया था। तो वो बहुत खुश हो गई और वापस आ गई। उसको क्या चाहिए था, उसको सामान भी मिल गया और उसको 50 रुपए भी मिल गए, खर्च भी नहीं हुआ उसके। जब वो गाड़ी में बैठने लगी ना, बच्चे भी खुश हो गए थे कि अरे वाह मम्मी ने तो कमाल कर दिया आज। तो जब गाड़ी में बैठने लगी तो बड़ी खुशी खुशी ना एक्साइटेड होकर अपने हस्बैंड को बताया कि देखो आज मैंने क्या किया, 50 रुपए भी बचा लिया, फ्री में सामान ले लिया। तो हस्बैंड ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने बोला तुम अभी जाओ, बिल्कुल अभी चले जाओ और दुकानदार को बोलो कि आपने गलती की है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि कमाल है, एक तो पैसे बच रहे हैं, ऊपर से मैं किस लिए जाऊँ? तो उसने बोला कि नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ, अभी जाओ और उसको वापस करके आओ। जितने पैसे बचते हैं उसको बताओ कि आपने गलती कर दी। तो बड़े उदास मन से, बुझे मन से, गुस्से में कि क्या है, ज़्यादा संस्कार हमारे पास ही है, मतलब जो उसकी फीलिंग्स थी वो उसने मुझे शेयर की थी। दुकान पे गई, उस समय दुकान पे थोड़ा रश भी कम हो गया था। अपने दोनों बच्चों को भी ले गई वो। तो जब दुकान पे खड़ी थी उसने दुकानदार को पूछा, उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे मैं अभी 2 मिनट पहले आई थी और आपसे मैंने सामान लिया, और सामान तो ये 3 पेन्स और ये दिखा दी नोटबुक, और आपको मैंने 50 रुपीज़ दिए, आपने मुझे 50 रुपीज़ ही वापस कर दिए। तो दुकानदार कहता अच्छा, वो कहता कई बार गलती लग जाती है, रश होता है, तो थैंक यू, और उसने वापस उसको 5 रुपए कर दिए क्योंकि 5 रुपए बचने थे। तो उस समय तो उसका बड़ा मूड खराब हुआ है कि अच्छे खासे मैंने 45 रुपए वापस हो गए मेरे। पर उससे क्या सबक मिला? आपको पता है उससे क्या सबक मिला? उसके बाद से पहली बात तो बच्चों में एक संस्कार आ गया कि इस तरह की चीटिंग नहीं करनी, और बच्चे आज तक भी उसको फॉलो कर रहे हैं उस बात को। दूसरा,
जब भी उस दुकान पे जाते हैं, वो दुकानदार हमेशा कितने भी ग्राहक खड़े हो, कितने भी कस्टमर्स खड़े हो, वो सबसे पहले उन्हीं बच्चों को या उसको मनी को अटेंड करता है कि ये देखो ये अच्छे लोग हैं, मैं इनको। और इसके अलावा अटेंड करने के अलावा वो हमेशा जब भी उनको रास्ते मिलते हैं हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। और अपने बच्चों से भी एक बार उसको मिलवाया मनी को और उनके कि भाई ये देखो ये होते हैं लोग, ये होती है ईमानदारी, इनसे सीखना चाहिए। और उस दिन के बाद से उनके रिलेशन आपस में बहुत अच्छे हो गए। बातें कहने की यही है कि छोटी-छोटी बातें होती हैं, पर डिपेंड ये करता है कि हम इसको कितना सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि सीखना चाहिए, छोटी-छोटी बातें होती हैं, हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर डालती हैं। और वैसे कहते हैं ना कि जो अच्छाई का, सच्चाई का मार्ग होता है ना, उसमें भीड़ ही नहीं होती। मतलब खाली पड़ा है वो, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है, तो इसलिए हमें उस पे चलना चाहिए, उस पे सहूलियत होती है। मतलब डिपेंड ये करता है कि हम भीड़ ही बना रहना चाहते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम भीड़ ही बना रहना चाहते हैं या फिर भीड़ में एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक कोई, हम सब भीड़ में अपनी अलग ही तो पहचान बनाना चाहते हैं, है ना? तो फिर कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए अच्छा बनने की, सच्चा बनने की। तो कल फिर मिलूंगी।